Hello dear students, again welcome in Chem Pipe. So today we are discussing JEE Advanced 2024 paper 2 क्वेश्चन नंबर 14. क्या कहता है, मतलब पैराग्राफ है 14-15 का. ओके, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है. ओके, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड पी विद मोलिकुलर फार्मूला C9H18O2. तो इसको देखते हुए लग रहा है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो आ रहा है वो 1 आ रहा है. डीकलराइज ब्रोमीन वाटर, मतलब इसमें अब वो एक जो है वो डबल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए है. ओके, एंड आल्सो शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है यार. ऑन ओजोनलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद H2O2, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस. ओके, गिव्स Q and R. Well, compound Q shows positive iodoform test, but compound R does not. ओके, तो अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रख रहा हूँ तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म के लिए मैं C डबल बॉन्ड OCH3 नहीं रख सकता, अदरवाइज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हो जाएगा. क्लियर. हाँ, लेकिन मैं इथाइलिन अल्कोहल रख सकता हूँ. ठीक बात है. तो एक साइड में इथाइलिन अल्कोहल रख देता हूँ कुछ इस तरीके से. क्लियर. तो ये 4 कार्बन इधर हो गए. अब मुझे 4 कार्बन इधर और ऐड करने हैं, तो लगा तो देता हूँ. अब ये यूँ कह रहा है कि भाई अगर आपने बोल दिया कि ये वाला पार्ट आइडोफॉर्म दिखा रहा है, मतलब एक्चुअली हाइड्रोलिसिस के बाद क्या हो रहा है, मतलब ओजोनलिसिस के बाद क्या हो रहा है, ये बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होगा. ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होगा यहाँ पर. ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस अगर होता है तो आपका जो एक पार्ट जो है वो एक पार्ट जो है Q, वो तो आइडोफॉर्म दिखाएगा, लेकिन जो दूसरा पार्ट बनेगा वो आइडोफॉर्म नहीं दिखाना चाहिए. ठीक बात है. तो अगर उसी OH को मैं यहाँ पर रखता हूँ तो Q भी आइडोफॉर्म दिखा रहा है, R भी आइडोफॉर्म दिखा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है. तो पॉसिबिलिटी कुछ अलग है. पॉसिबिलिटी कुछ इस तरीके हो सकती है कि यहाँ पर मैं रख सकता हूँ या फिर यहाँ पर भी रख सकता हूँ. ठीक बात है. तो अभी यहाँ पर रख के देखते हैं. क्लियर. चलिए, ये हमारा पॉसिबल कंपाउंड P बना अभी तक का. ओके बेटा. और ये वाला जो पार्ट है ये ब्रोमीन से रिएक्ट करके ब्रोमीन को डीकलराइज कर सकता है. अब इसका ओजोनलिसिस कराते हैं. तो ये COOH हो जाएगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, प्लस HO C डबल बॉन्ड O C COH CC. ठीक बात है. आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये अभी भी आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाएगी और ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगी. तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए Q बोल देता हूँ, इसको मैं R बोल देता हूँ. अब क्या हो रहा है कि Q and R ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC. PCC जो है वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो C डबल बॉन्ड O C डबल OH प्लस इट वुड बी दिस वे. क्लियर. ओके, तो ये Q और R हुआ है. हीटिंग भी कराई जा रही. तो आप देख पा रहे हैं, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा. तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा यहाँ पर. ओके, तो हमें मिल जाएगा एसीटोन एंड व्हाट इट वुड बी कुछ इस तरीके से हमारे पास सीन क्रिएट होगा. क्लियर. तो ये हमारे बन गए S और ये बन गए हमारे T. अब पहला क्वेश्चन यही है कि बताओ S और T में टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं. तो भाई 2 आंसर आ जाएगा इसमें. इसका 4 आंसर भी आता है. देखिए कैसे, इधर देखिए थोड़ा. अगर इसको कुछ ऐसे ना रख कर, थोड़ा सा देखो, ऐसे ना रख कर कुछ इस तरीके से रखा जाए कि अच्छा वेट हाँ, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं SNT बोथ. हाँ भाई, इसमें ऐसा भी सीन है कि यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है कि SNT शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट. तो T भी पॉजिटिव आइडोफॉर्म, दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं. याद है मैंने एक बात बोली थी, अगर मैं इस OH को यहाँ रखूँ तो भी काम हो जाएगा. नहीं, तब काम नहीं होगा. लेट मी टेल यू वाई. इधर ध्यान दो. अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा. अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा. ये यहाँ ऑक्सीडाइज तो हो जाएगा. ठीक बात है. लेकिन फिर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट हीटिंग के बाद नहीं दिखाएगा, क्योंकि हीटिंग के बाद ऐसा कुछ होगा नहीं. ठीक बात है कि नहीं है. तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा. तो ये वाली पॉसिबिलिटी जो है दिस इज़ रॉन्ग पॉसिबिलिटी. क्लियर. ओके, तो ये वाली पॉसिबिलिटी गलत है भाई. कुछ अलग करना पड़ेगा. इधर ध्यान दो.
ये जो मैंने कंपाउंड लिया इसको ही मैं कुछ अलग तरीके से लेता हूँ, ध्यान दो भाई। सी ये दूसरी पॉसिबिलिटी ले रहे हैं अपन, OH C, दिस वुड बी व्हाट, डबल बॉन्ड, ओके। देन 3 4 5 6 7 8, लेट मी काउंट, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके डन, 9 हो गए। वही सेम चीज़ कि यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम OH डाल देते हैं, ओके। तो इससे जब प्रोसीड करेंगे तो तोड़ो इसको, COH C डबल OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O COH, ओके डन। जब ये हमारे पास क्या होगा, दिस इज़ द Q एंड दिस इज़ T। अब इसको PC मतलब इसको अपन ऑक्सीडाइज करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास वो बनेगा, कीटो बनेगा, और ये अल्फ़ा बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक। तो मैं डायरेक्ट डीकार्बोक्सिलेशन करा दे रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हो भाई यहाँ पर ये S और ये T, तो ये भी आइडोफॉर्म दिखा रहा है, ये भी आइडोफॉर्म दिखा रहा है, हर कंडीशन यहाँ पर भी फुलफिल हो रही है। तो अगर अपन इस केस को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 and 1 4 आ जाएगा। तो इसके दो आंसर पॉसिबल है, 2 and 4, क्लियर, दो आंसर पॉसिबल हैं इसके, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ये QR लेकर, वो इजी क्वेश्चन है, ओके। जस्ट अ मिनट, यहाँ से कॉपी कर लूँ बस मैं इसको, वेट, जस्ट अ मिनट। देखो एक चीज़ बोली गई है कि आप क्या करो, Q और R का जो है कंप्लीट पोलीमराइजेशन करवाओ, और कंप्लीट पोलीमराइजेशन करवाओगे तो वहाँ पर U बनेगा, तो U का मोलिकुलर वेट बताओ, ठीक बात है भाई। तो Q जो है इसका मोलिकुलर वेट निकालता हूँ पहले मैं, ये आ रहा है C4, डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन 1 है, तो C4H8O3, जैसे C4 मस्ट बी C4H8O3, ओके। और ये आ रहा है 1 2 3 C5H8 वेट H10O3, C5H10O3, क्लियर। एक बार मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लेते हैं, 48 + 8, दिस वुड बी 48, 96 104, इट वुड बी 104, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 14 ऐड कर देते हैं, तो इट वुड बी 118, क्योंकि CH2 एक्स्ट्रा आ रहा है, 118। तो इसकी 500 यूनिट्स, तो मल्टीप्लाई बाई 500, इट वुड बी 500, तो ये आ रहा है हमारे पास 52,000, और ये आएगा हमारे पास 59,000। अब देखो भाई इसमें क्या हो रहा है कि इसका OH और इसका H, और इसका OH इसका H, ये निकलेगा, सही बात है कि नहीं, 500 मॉलिक्यूल, और बाद में किसी एक का OH और एक का COOH रह जाएगा। तो एक्चुअली कितने मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं वाटर के, 999 मॉलिक्यूल, ठीक बात है, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल अगर कंबाइन होंगे तो 2 H2 निकलेंगे, तो 500 अगर कंबाइन होते हैं तो हमारे पास टोटल 1000 मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं, तो 1000 निकलने चाहिए, जैसा कि मैंने इसमें बताया। लेकिन आखिरी में 2 मॉलिक्यूल रह जाएंगे ना, अगर एक मॉलिक्यूल रह जाएगा, एक COOH रह जाएगा और एक OH रह जाएगा, ओके। तो इंटू 18 ये हमारे पास आता है 17982। तो U का जो मोलिकुलर वेट होगा वो 52,000 + 59,000 - 17982, ये रहेगा 93018 ग्राम पर मोल। अच्छा क्वेश्चन था भाई ओवरऑल ये, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15।
Hope you like this video, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Campai. Thank you.